सी प्लस प्लस वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू करेंगे लास्ट लेक्चर से। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम क्लासेस के अंदर वेरिएबल्स और फंक्शंस दोनों बना सकते हैं, और हमने फंक्शन की जो कोडिंग थी वो हमने क्लासेस के अंदर ही करी थी। लेकिन इस लेक्चर में हम फंक्शंस होते हैं हमारे, उनकी कोडिंग हम आउटसाइड द क्लास करेंगे, यानी कि क्लास के अंदर हम सिर्फ डिक्लेरेशन करेंगे फंक्शन की, लेकिन जो फंक्शन की डेफिनेशन होगी, यानी कि जो फंक्शन की कोडिंग होगी, वो हम क्लास के बाहर करेंगे। तो उसके लिए एक अलग सिंटैक्स होता है। तो मैं आपको जो मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, उसकी कोडिंग क्लास के बाहर करने का सिंटैक्स जो होता है वो मैं आपको एक प्रोग्राम की हेल्प से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक हेडर फाइल इंक्लूड करूँगा, इंक्लूड iostream, include conio.h using name space std, और मैं वो सेम क्लास बनाऊंगा, बस इसमें जो फंक्शन होंगे उनकी कोडिंग मैं आउटसाइड द क्लास करूंगा। इंट नंबर, फ्लोट, कॉस्ट, ये दो वेरिएबल प्राइवेट हैं क्योंकि मैंने इनके ऊपर पब्लिक नहीं लिखा, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कुछ नहीं लिखते तो ये प्राइवेट होते हैं। तो मैं अब दो फंक्शन बना देता हूँ पब्लिक के अंदर। मैं यहाँ पे सिर्फ फंक्शन की डिक्लेरेशन करूँगा, डेफिनेशन नहीं, सिर्फ नाम लिखूँगा फंक्शन का। बाकी जो कोडिंग होगी वो मैं क्लास के बाहर करूँगा। तो मैं दो फंक्शन की डिक्लेरेशन यहाँ कर देता हूँ, void get data int a float b। ये मैंने पहले फंक्शन की डिक्लेरेशन कर दी। अब मैं दूसरे फंक्शन की डिक्लेरेशन कर देता हूँ यहाँ, void put data void। तो दोस्तों, मेरी क्लास जो है वो पूरी हो चुकी है। ये गेट डाटा और पुट डाटा जो हमारा फंक्शन है, ये हमारे पब्लिक के अंदर है, तो हम इसे क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हमने इसकी कोडिंग नहीं लिखी गेट डाटा और पुट डाटा की, क्योंकि हम इस बार इस प्रोग्राम में इन दोनों फंक्शन की कोडिंग जो है वो क्लास के बाहर करेंगे। तो उसका सिंटैक्स होता है void, जो कि रिटर्न टाइप है। void हमें पता है इसका रिटर्न टाइप void है, तो हमें यहाँ void लिखना होगा। क्लास का नाम लिखना होगा जो कि इस केस में आइटम है। उसके बाद दो कोलन, इसको हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो दो कॉलम लिख देते हैं हम उसके आगे, दो कॉलन लिख देते हैं उसके आगे। उसके बाद फंक्शन का नेम जो कि गेट डेटा है, और आर्ग्यूमेंट्स लिस्ट लोट पी। तो हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, जो भी फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है। इस केस में void है तो हमने void लिख दिया। उसके बाद क्लास का नाम जो कि इस केस में आइटम है। उसके बाद दो कोलन या स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। उसके बाद फंक्शन का नाम जो कि गेट डेटा है, और सेम जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो हमने इसमें लिख दिए। अब हम यहाँ पे कोडिंग लिखेंगे फंक्शन की। नंबर इज इक्वल टू ए, कॉस्ट इज इक्वल टू बी। यूज़र दो नंबर पास करेगा, पहला नंबर ए में स्टोर हो जाएगा, दूसरा बी में स्टोर हो जाएगा। तो हम नंबर में पहला नंबर यानी कि ए स्टोर करा रहे हैं, और कॉस्ट में दूसरा नंबर यानी कि बी स्टोर करा रहे हैं। सिमिलरली मैं दूसरा फंक्शन की कोडिंग भी यहाँ कर देता हूँ, void, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप भी void है, और क्लास का नेम इसमें भी आइटम है। फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फंक्शन का नाम है पुट डेटा, और इस ब्रैकेट्स के अंदर void। बस इन वैल्यूज़ को प्रिंट करा देता हूँ मैं, सी आउट नंबर सी आउट कॉस्ट। तो मैंने दो फंक्शन जो थे क्लास के अंदर, जो हमारे दो फंक्शन थे, उनकी मैंने डेफिनेशन क्लास के बाहर कर दी है। अब मेन फंक्शन बना देता हूँ। सबसे पहले मेरे को क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो उसका सिंटैक्स होता है हमारा क्लास का नाम जो कि एक आइटम है, और कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं। सपोज मैं दे रहा हूँ OB1। तो हम इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्लास के वेरिएबल्स और फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि गेट डेटा और पुट डेटा पब्लिक फंक्शंस है हमारे, तो हम इसे क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से इन फंक्शंस को एक्सेस करता हूँ, गेट डेटा, और इसके अंदर मैं वैल्यूज़ डाल देता हूँ, से 100 एंड 200.36। तो ये हमारी वैल्यूज़ जो पास होंगी
यहाँ पे पास होंगी तो ए हमारा 100 हो जाएगा और बी हमारा 200.36 हो जाएगा। नंबर इज इक्वल टू ए यानी कि नंबर 100 हो जाएगा। कॉस्ट इज इक्वल टू बी यानी कि कॉस्ट हमारी 200.36 हो जाएगी। सिमिलरली मैं दूसरा ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर लेता हूँ, दूसरा फंक्शन जो कि है पुट डेटा उसको एक्सेस कर लेता हूँ। सेम प्रोसीजर है ob1 डॉट पुट डेटा। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये हमारा नंबर और कॉस्ट की वैल्यू जो कि 100 और 200.36 है उन्हें प्रिंट करेगा गेट ch, ताकि आउटपुट विंडो क्लोज ना हो। तो मैं जैसे ही इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो हमारा 100 और 200.36 प्रिंट हो जाएगा। तो कंपाइल कर देता हूँ मैं प्रोग्राम पहले एक बार, 0 एरर्स, रन कर देता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 100 और 200.36 प्रिंट हो रहा है। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि हम फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन क्यों करते हैं, हम फंक्शन की कोडिंग क्लास के बाहर क्यों करते हैं। सपोज़ हमारे प्रोग्राम में हमारे एक क्लास के अंदर हमें 10 फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम अगर 10 फंक्शन की कोडिंग क्लास के अंदर ही कर दें तो क्लास का जो साइज़ होता है वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम अवॉइड करने के लिए हम सिर्फ डिक्लेरेशन कर देते हैं फंक्शन की क्लासेस के अंदर, बस एक लाइन की डिक्लेरेशन होती है वो कर देते हैं, लेकिन जो कोडिंग होती है वो हम क्लास के बाहर कर देते हैं। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। आप ये मेरा वीडियो हाई डेफिनेशन में भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से। मेरी वेबसाइट है sites.google.com/site/pl lectures। मैं रिपीट कर देता हूँ, sites.google.com/site/pl lectures। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर।